जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय 36वां श्लोक, जहां पर अब अर्जुन बोले, क्योंकि प्रारंभ में अर्जुन बोले और उसके बाद फिर अब अर्जुन ने एक प्रश्न किया भगवान से, अथ केन संयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। हे वृषवंशी कृष्ण, मनुष्य अनिच्छा से भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? तो यहां पर जो सवाल है वो बहुत गहरा है। गहरा क्यों है? क्योंकि यहां पर हमको अध्यात्म की ओर मुड़ना होगा, जहां भगवान कहते हैं कि इंद्रियां मन को बलात् हर लेती हैं, उनको मन को भगा जाती है। तो फिर यहां अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मन मनुष्य ना चाहते हुए भी तो ऐसा कौन है जो नहीं चाहता और ऐसा कौन है जो चाहता है? तो यहां पर दो बातें निकल करके आई। पहली बात कि यहां पर चाहने वाले कौन है? चाहने वाला है मन, बुद्धि का वो भाग। मन को ऐसे समझिए, मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन। तो मन जो है, जो बाहर लगा हुआ है, इंद्रियों के साथ लगा हुआ है, इंद्रियों के साथ लगा हुआ मन वो हमेशा चाहता है कि इंद्रियों से उसे भोग की प्राप्ति हो, इंद्रियों से उसे आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन मनुष्य की बुद्धि का एक भाग है जो कि उस चेतना से जुड़ा है, उस परमात्मा से जुड़ा है, जिसको हम विवेक कहते हैं। और ये विवेक जो है, ये मनुष्य को उससे रोकता है और यही द्वंद्व चलता है। बुद्धि का विवेक कहता है ये गलत है। मान लीजिए कोई पुरुष है, उसने देखा कि कोई स्त्री है और वो अकेले है, तो वहां उसके मन में काम आया। तो काम किसका है? वो शरीर का है। शरीर के अंदर शरीर चाहता है कि उसे काम से तृप्ति हो, और शरीर का जो भाग है उससे मन जुड़ा है, और मन जो है वो चाहता है कि मुझे तृप्ति मिले। मन को काम में तृप्ति मिलती है क्योंकि मन बार बार उसी काम के बारे में सोच रहा है, उसी इंद्रिय से जुड़ गया है और वहीं से वो आनंद लेने की सोच रहा है। लेकिन विवेक कहता है कि ये गलत है, ये समाज के तरीके से भी गलत है, दूसरे के तरीके से भी गलत है, ये हर तरह से गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर यहां पर दो चीजों के बीच में द्वंद्व हुआ, और ये द्वंद्व ही भगवान आगे समझाएंगे कि अर्जुन भगवान से कह रहा है कि यहां पर अनिच्छा का मतलब क्या है? इच्छा थी भी और नहीं भी, इसी द्वंद्व में हम जीते हैं। इच्छा किसकी थी? मन की। किसके साथ जुड़ने की? इंद्रियों से, और इंद्रियों से आनंद प्राप्त करने की। लेकिन उसी को रोकने वाला कौन है? विवेक। यदि विवेक प्रबल होगा तो वो मन को शांत कर देगा और उसे कह देगा कि तुझे इस भोग की तरफ नहीं जाना। ये असामाजिक है, ये समाज के हिसाब से और सब तरह से गलत है। और यहां पर यदि मन बहुत आतुर होगा, बलात्कार क्यों होते हैं, गलतियां क्यों होती हैं? ये गलतियां इसीलिए होती हैं क्योंकि मन प्रबल हो गया। मन इतना प्रबल हो गया, इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि मन ने जाकर के विवेक हर लिया। जब विवेक ढक जाता है तो मन प्रबल हो जाता है, और जब विवेक प्रबल होता है तो फिर मन रुक जाता है। यही द्वंद्व है मनुष्य के अंदर का, और यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे आगे आने वाले दोहों। धन्यवाद।